धनतेरस को लेकर कोयलांचल धनबाद का बाजार सज धज कर तैयार है और देखिए इस वक्त में धनबाद के हीरापुर में जमकर लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। सड़कों पर आप भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है और इस वक्त में सभी जो बर्तन के दुकान हैं, आभूषण के दुकान हैं, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सभी जगह पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हम आपको सबसे पहले तस्वीर जो है हीरापुर में आपको ले चलते हैं जहाँ पे बर्तनों की खरीदारी सबसे ज़्यादा हो रही है। अब देखिए यहाँ पे डिमांड तो अंदर स्टील का भी है, पीतल कांसा का भी है, लेकिन पीतल कांसा का डिमांड ज़्यादा है। दिवाली और छठ दोनों को रिलेटेड मार्केटिंग चल रही है, इसलिए डिमांड तो पीतल कांसा का ज़्यादा है। दाम पहले से ज़्यादा थोड़ा महंगा हुआ है। बिल्कुल महंगा हुआ है, बिल्कुल 1.5 टाइम 1.5 गुना महंगा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बिक्री किन चीज़ों की हो रही है? यही दिया है, बड़ा भगोना है, छठ का जो बर्तन आता है खीर वगैरह बनाने के लिए, उसका सेल ज़्यादा है। तो बता रहे थे दुकानदार कि इस वक्त में सामानों की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये आप कहें कि परंपरा है और पूजा पाठ में ज़रूरी है तो लोग खरीदारी करते ही हैं। और देखिए इस वक्त में काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है अपने घर के सामानों की खरीदारी में और ख़ासतौर पे जो पीतल है, कांसा है या जो भी बर्तन है, स्टील भी है, सभी तरह के वो सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए महिलाएं जो है खरीदारी करने के लिए आई हुए हैं। जी मैम, खरीदारी कर लिया क्या? क्या क्या खरीदा? बस चल रहा है खरीदारी। क्या क्या खरीदा? अभी तो बर्तन खरीद रहे हैं, कपड़े वपड़े दिवाली के लिए। अच्छा, बर्तन ले लिया और आभूषण वगैरह भी खरीदा? कुछ खरीदे हैं, वो पहले ही खरीद लिए हैं। अब एट अ टाइम ऑन द स्पॉट सब कुछ नहीं होता है ना, इसीलिए बर्तन भी क्या लिया? छोटा मोटा चीज़, खूब ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं था। वो तो शगुन का होता है एक लेने का, धनतेरस में तो वही ले रही थी और क्या। धनबाद के बैंक मोड़ में इस वक्त में सराफा कारोबार के क्या स्थिति है, चलिए जरा सा धनबाद के बैंक मोड़ आपको ले चलते हैं। वहाँ पे सराफा कारोबार की क्या स्थिति है, चलिए हम आपको एक नज़र वहाँ भी दिखाते हैं। धनतेरस को लेकर सराफा बाजार में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और चलिए जरा सा इस वक्त में धनबाद के बैंक मोड़ में प्रतिष्ठित जो है एक ज्वेलरी दुकान में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई है और काफ़ी जो भी जिस प्रकार के भी अपना हैसियत है उस हिसाब से ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। और धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सराफा व्यवसायी संघ के भी अध्यक्ष हैं चेतन गोयनका जी, उनसे हम बात करते हैं। चेतन जी, मार्केट इस बार कैसा है, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है मार्केट में? कोरोना की वजह से चूंकि देश की आर्थिक स्थिति सराफा वालों की काफ़ी खराब चल रही थी, लेकिन इस बार लग रहा है राज्य सरकार द्वारा भी रविवार को बंदी का राहत दिया गया है और शादी विवाह में 500 लोगों की छूट दी गई है। इसके वजह से भी जो है सराफा में कुछ जो है चहल पहल दिख रही है। ये दो वर्षों के बाद व्यवसायियों में कुछ हर्ष दिख रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो है आगे भी इसी तरह से दिखता रहे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि धनबाद में अगर सभी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार हो, सराफा बाजार हो, गाड़ियों का हो, लगभग 300 करोड़ के कारोबार की बात अनुमान है। ओवरऑल 300 करोड़ तो नहीं, लेकिन 150 से 200 करोड़ रुपया जो है निश्चित रूप से जो है सेल आना, बिक्री होना चाहिए। अगर तीसरी लहर नहीं आई तो, अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर जो है व्यवसायियों की स्थिति फिर पहले जैसी हो सकती है। अच्छा, सोना और चांदी का रेट का क्या पोजीशन है? सोना और चांदी के रेट की पोजीशन जो पिछले साल थी आज भी वही रेट है। कितना चला सोना, कितना चला और चांदी कितना? सोने का रेट लगभग 49,000 के आसपास है, चांदी की रेट 67,000 पर केजी। तो दिवाली की वजह से बढ़ा नहीं है? रेट कुछ बढ़ोतरी और बढ़ने और घटने, ऑफर वगैरह कुछ रेट में रिबेट दे रहे हैं? लोग दे रहे हैं क्योंकि 2 साल से हम लोग परेशान थे, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम करके लोगों को राहत दे रहे हैं कि भाई चलो कम प्रॉफिट में भी व्यवसाय कुछ ठीक चले। मैंने एक मंगलसूत्र लिया है और एक रिंग भी लिया है। ये धनतेरस से खरीदारी हुई है। तो आज जो है मतलब बर्तन वगैरह तो खरीदारी लोग करते हैं, लेकिन आभूषण का खरीदारी करना लोग शुभ मानते हैं। जी, हम लोग पीला चीज़ खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, इसीलिए गहनों की खरीदारी होती है आज के दिन। आज तो थोड़ा महंगा भी पड़ रहा होगा तो हर चीज़ का? नहीं, यहाँ तो हम लोगों को उतना महंगा तो नहीं पड़ रहा है, बजट के अनुसार ही है। चलिए, तो अच्छा है, जब पैसे हो तो हर चीज़ सस्ता लगता है और जब पैसे ना हो तो हर चीज़ महंगा लगता है। ये आमतौर पे धारणा है। और देखिए खरीदारी की जो है इस वक्त में बाजार जो है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में, और इसका इंतजार काफ़ी दिनों से व्यवसायियों को था। ये भीड़ का इंतजार उनको काफ़ी दिनों से था, क्योंकि कोरोना की वजह से आमतौर पे मार्केट जो है वो काफ़ी मंदी से गुजर रही थी।
जी, मार्केट में पहली बार थोड़ा सा चहल पहल दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस बार बिल्कुल लग रहा है 2 साल के बाद की दिवाली है। बिल्कुल धनतेरस में तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल बाजार में है। तो पहली बार लोगों को लग रहा है कि ये दिवाली है, वरना पिछले 2 साल से तो लोगों का दिवाला ही निकल रहा था। धनतेरस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार भी गुलजार है और इस वक्त में पहुंचे हैं हम धनबाद के हीरापुर में। एक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देखिए शोरूम में है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में टीवी की, फ्रिज की और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स उसकी बिक्री हो रही है। मार्केट की स्थिति क्या है आप देखिए, यहाँ पे इस वक्त में भीड़ भाड़, अच्छी खासी भीड़ भाड़ है और तरह तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं लोग खरीद रहे हैं। जो बिक्री है उसमें अगर सामानों की बात करें तो करीब 20% पिछले बार से थोड़ी सामानों की कीमत इजाफा हो गई है और हर एक तरह के जो सामान है उसके अलग अलग कीमत है, रेंज के हिसाब से। जो जिस तरह की क्षमता रखता है उस हिसाब से अपने सामानों की खरीदारी कर रहा है। जी, मार्केट में स्थिति क्या थोड़ी बूम हुई है? हाँ हाँ सर, बहुत हुई। 2 दिन से बहुत अच्छा चल रहा है सर। अब लग रही है कि धनतेरस की बाजार है। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बिक्री इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में किस किस चीज़ की हो रही है? अभी सबसे ज़्यादा OLED LED का बिक्री है सर। फ्रिज वगैरह में भी जो रेंज है वो भी अलग अलग। हाँ, फ्रिज में भी काफ़ी है। 1 लाख 2 लाख का ये फ्रिज है सर। इसमें भी अभी काफ़ी डिस्काउंट है, करीबन 35-40% डिस्काउंट चल रही है और अच्छा है, इसका भी मूवमेंट अच्छा है सर। अच्छा तो मतलब पिछले बार जो कोरोना ने जो आप लोग को मंदी में एक तरह से पूरी नीचे ला दिया था, थोड़ा इस बार अच्छा हुआ। अच्छा हुआ सर। देखिए कोरोना ने तबाह किया है तो सर पहली बार लगा कि बाजार गुलजार है तो व्यवसायी भी खुश हो रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बाज़ार बहुत अच्छा है और हमने ये ट्रेंड देखा है कि बाज़ार जो है वो अब प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मूव कर रहा है। तो लोग जो 32 इंच लेने वाले थे आज के डेट में वो 55 इंच के टीवी खोज रहे हैं, 43 देख रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान रहा है बजाज फाइनेंस और जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, SDB हो या SDFC हो, उनके भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स रहे हैं जो कस्टमर को लगता है कि हाँ आज हम कैश नहीं दे के हम फाइनेंस करा लें तो मेरे लिए ज़्यादा सुविधा है। मतलब 0% जो फाइनेंस का जो स्कीम है तो वो लाभ मिल रहा है। वो लाभ मिल रहा है और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस बार एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया कैशबैक का। तो कस्टमर को ये लग रहा है कि अब हमें जो हम सामान खरीदें हमें कुछ पैसे वापस भी मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बाजार को इससे काफ़ी बूस्ट मिला है। तो बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो कंपनियों ने ऑफरों की बरसात की है और सस्ते दर पर जो लोन मिलना शुरू हो गया है तो मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा यही चाहिए, सामान सस्ता मिले और कम पैसे में अगर बड़ा सामान मिले तो वो ज़्यादा खरीदते हैं और यही कारण है कि मध्यम वर्ग ज़्यादा आकर्षित हुआ है। धनतेरस और दीपावली को लेकर देखिए यहाँ पे लोग पूजन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उन सभी की यहाँ पे खरीद बिक्री देखिए यहाँ पे हो रही है और काफ़ी भीड़ जो है इसी को लेकर है। यहाँ पे देखिए सामानों की खरीदारी लोग कर रहे हैं, सजावट के जो सामान है उसकी खरीदारी कर रहे हैं और ये तमाम तरह के जो घर में जो लोग सजाते संवारते हैं, रंगोली बनाते हैं। मैम आपने क्या क्या खरीदा? अभी तो ही शुरू किए हैं। अच्छा। अभी शुरुआतें कर रहे हैं। अच्छा हाँ। जी। अभी देखिए और सिक्का उक्का लेना है। अच्छा, धनतेरस में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की बिक्री होती है तो वो है झाड़ू की। अब इसकी मान्यता क्या है, अब चलिए जैसे इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि झाड़ू अमीर हो या गरीब हर कोई जो है झाड़ू खरीदते हैं और लोग कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। दरअसल साफ सफाई से जुड़ा हुआ मामला है। जब सफाई वगैरह करते हैं आप घर में तो स्वाभाविक है कि साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी जी जाना पसंद करेंगी और इसीलिए सफाई का मतलब झाड़ू से जुड़ा हुआ और झाड़ू लोग नया खरीदते हैं या पुराने झाड़ू को बदल लेते हैं। तो झाड़ू की कीमत क्या है अभी? सर हर एक रंग का झाड़ू है यहाँ, 70 रुपये से लेकर सर 200 रुपये तक है। अच्छा, फुल झाड़ू ज़्यादा बिक्री हो रही है? जी सर, फुल झाड़ू और नारियल झाड़ू दोनों मिला के बिकता है। रिवाज क्या है, क्योंकि धनतेरस में खरीदना अनिवार्य है। अच्छा। ये लक्ष्मी जी साफ सफाई वाला घर में परंपरा चल रहा है, सफाई वफाई करना है, इसी से सफाई करा लक्ष्मी जी आएंगी। अच्छा, और झाड़ू के अलावा क्या क्या खरीदा? झाड़ू के अलावा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए घरौंदा जो होता है, घरौंदा खरीदा, कुछ तांबे का बर्तन खरीदे, कुछ पूजा का पात्र खरीदा हमने, कुछ लक्ष्मी और गणेश जी को सजाने के लिए। अच्छा। महंगाई है या नहीं, मतलब असर पड़ा? महंगाई तो काफ़ी है, काफ़ी महंगाई है, काफ़ी महंगाई है। उसके बावजूद भी हम लोग को परंपरा को निभाना है। हाँ, तो बात सही है। साल भर में एक बार ये पर्व आता है तो स्वाभाविक है कि महंगाई हो, अब जितना भी हो करना जरूरी है, क्योंकि ये पर्व और त्यौहार की मौका है और इस उत्साह में सब लोग शामिल होते हैं। धनतेरस के साथ साथ दिवाली को लेकर जो है मिट्टी के दिए की
बिक्री इस वक्त में हो रही है। और देखिए यहाँ पे हीरापुर के पास में, हीरापुर के सड़क किनारे देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो घरौंदे बेच रहे हैं और दिए, मिट्टी के दिए बेच रहे हैं। और इन सामानों की बिक्री के लिए ये पिछले एक सप्ताह से दुकान लगाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे बिक्री की स्थिति क्या है, चलिए जैसा हम आपको दिखा ले रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं अभी दुकानदार सड़क किनारे अपने सामानों की बिक्री के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ ही दुकानदारों की बिक्री ठीक ठाक हो रही है, ज़्यादातर की बिक्री वैसे नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए थी। थोड़ा सा मतलब ये है तो नहीं है ये, मतलब अभी महंगा मतलब ये होगा ना, डिजाइन निकल गया ना, तो मिट्टी का कोई ये नहीं कर रहा। जैसे डिजाइन निकल गया, जैसे थर्माकोल का, घरकुंडा मिट्टी का नहीं ले रहा है, थर्माकोल जैसे और भी निकल गया है। बाजारी जो सामान आ गया उसके वजह से पारंपरिक जो है बिक्री नहीं हो रही। हाँ, बिक्री का थोड़ा कम हो रहा है थर्माकोल के चलते। क्या सर बोल रहे थे? बोले महंगाई है तो सबका दाम हो गया, करने लायक नहीं है। बच्चों की जिद के कारण खरीद नहीं पड़ेगा ना सर, मिट्टी का 250 रुपया बढ़ रहा है। देखिए बात तो सही है कि मिट्टी के दिए बनाने में या घरौदा बनाने में इन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और उसके कारण क्या है कि सामानों की कीमत जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। तो दूसरी ओर जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सस्ता सुविधा के लिए वो थर्मोकोल से बना हुआ या फिर जो बाज़ार में मिलने वाले सस्ते जो है या जो खास करके कागज़ के बने हुए उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और इसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान आ गए या इलेक्ट्रॉनिक दिए आ गए, ये बिजली के जो बहुत सारे जो अत्याधुनिक बल्ब आ गए या चाइनीज़ लाइट आ गए, उसके वजह से ये दिए की जो बिक्री है वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। और यही कारण है कि जो पारंपरिक इस पेशा से जुड़े हुए व्यवसायी हैं या कुम्हार भाई हैं वो काफ़ी दुखी हैं। वैसे हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि यदि आप हो सके तो इनके बनाई गई चीज़ों को ज़रूर खरीदें, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो इन सामानों की बिक्री बहुत अमीर होने के लिए नहीं करते, बल्कि सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण करते हैं। तो अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो आपकी दिवाली तभी अच्छी हो सकती है जब आपके वजह से किसी और के घर में अच्छे तरीके से दिवाली बन सके। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।